सुबह की राम राम। आज आपसे लेट हुई, उसका रीज़न था कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी और मैं जो है आपसे बात नहीं कर पाई। फिर जब मैंने इसमें थोड़ा सा प्लास्टर करवाया और उसके बाद आपसे बात की, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। देखिए मेरा हाथ हिल भी रहा है, काम भी कर रहा है। ये सब मंगल के साल में छोटे छोटे ये सब लगना होता रहेगा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और मैं सुबह से काम कर रही हूँ और इसमें कोई ब्रेक लेने की बात नहीं है। 3-4 सवालों के जवाब आपके दे दूँ। आज इलायची का भोग लगाना है माँ को रात के टाइम पर, और कल की जो देवी हैं उनके बारे में भी अगली वीडियो में मैं आपके साथ खुलकर जो है वो बताने वाली हूँ कि माँ के लिए एक्चुअली हमें करना क्या है और किस तरह की चीज़ों पर माँ को भोग लगाना है कि चीज़ें बेहतर हो सके। लाइफ बहुत खूबसूरत है, पॉजिटिव होकर चलिए। और मंगल के साल में छोटी मोटी चोटों से अगर आप लगती रहें और चीज़ें सही बेहतर है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो वो प्रॉब्लम दे सकती हैं। और भगवान अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही तकलीफ में से बचा रहा है तो मतलब यू आर रियली ब्लेस्ड। और कर भला तो हो भला, कुछ बुरा नहीं होगा। इंसान है, चलते फिरते रहे तो छोटे खानी और चीज़ें होती रहती है। हाई शरीर पे चोट लग जाए कोई नहीं चलेगा, मन पर चोट नहीं लगनी चाहिए भाई, ये बात याद रखिएगा। अपनों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस। और माँ को इलायची का भोग लगाएं। अगली सारी वीडियोस देखिए, आपको 9 बाती का दिया बनाना सिखाने जा रही हूँ। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। कल गुप्त नवरात्रों के अंदर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं 10 महाविद्याओं में से माता बगलामुखी की पूजा पर। कल आपको हल्दी पानी में डाल के स्नान जरूर करना है। कल हल्दी अपने माथे पर भी लगानी है, हल्दी का दान भी करना है। और हल्दी माँ दुर्गा भवानी को भी गीली कर गुलाब जल के साथ माँ के माथे पर जरूर अर्पण करनी है। सोच को पॉजिटिव करना है, अच्छा सोचना है। दिन भी गुरुवार का है, गुरुओं का दिन है, बहुत अच्छा समय है। सब अच्छा और बेहतर होगा और ज़िंदगी खूबसूरत होगी। माँ के सामने बैठ के माँ बगलामुखी की एक मंत्र माला का जाप ज़रूर करें। अगर मंत्र पढ़ने नहीं आते तो सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते तो किसी ब्राह्मण से अपने लिए बगलामुखी की माला का जाप भी आप करवा सकते हैं, जो कि बेहद बेहतरीन रहेगा और ज़िंदगी के अंदर सुकून लेकर आएगा। आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और कई बार ज़्यादा बोलने वाला कई परेशानियों में फंस जाता है, तो कोशिश करें लिमिटेड बोलें, मन से बोले, मीठा बोले और अच्छा बोले। वही हुई कितना अच्छा सहयोग बन रहा है। कल बगलामुखी माँ का दिन भी है, गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, थर्सडे का दिन भी है। पीला खाएं, पीला पहने, पीला बांटें। और माँ बगलामुखी माँ जो है हमें दुश्मनों से बचाती है। दुश्मन मतलब हमारा पड़ोसी दुश्मन नहीं, हमारा रोग, हमारा दोष, हमारे कष्ट, हमारी तकलीफ, कभी कभी हमारी दरिद्रता, कभी कभी हमारी नेगेटिव सोच भी हमारी दुश्मन बन जाती है। कोई भी अगर आपका दुश्मन है, इनमें से जो मैं बोल रही हूँ, और उन दुश्मनों से अगर आपको बचना है तो बहुत आसान उपाय है, बहुत ही खूबसूरत आसान है। माँ बगलामुखी मैया की पूजा करें, माँ को प्रणाम करें, नमस्कार करें और अपने रोग, कष्ट, तकलीफ, दुश्मन, हारी, बीमारी, जिसका भी नाम है माँ के समक्ष ले और समर्पण की भावना से माँ को प्रणाम करते हुए बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। कल बेसन के लड्डुओं का दान भी आप जरूर करें। कल पूरे घर में पीली सरसों आप छिड़कें और पीली सरसों थोड़ी देर बाद उठाकर घर के बाहर फेंक दे। एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाकर और उसे पीछे की तरफ भी फेंक दे आप। आपकी नजर, हारी, बीमारी भी दूर हो जाएगी और माँ बगला मैया की कृपा आप पर बरसेगी। पर कल किसी छोटी सी बच्ची को जो कि 9 वर्ष से छोटी हो, उस बच्ची को बुलाकर पीले रंग के कपड़े या कम से कम पीली एक चुनरी अर्पण जरूर करें आप। ओए होए, जय माता दी, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी चमत्कारी 9 बत्ती का दीपक आपको कैसे बनाना है सावन के इस चतुर्मास में। मतलब ये जो 6 जुलाई से हमें जलाना शुरू करना है और 4 महीने तक लगातार जलाना है मंगल के साल में और अपने नव ग्रहों को सही करने के लिए। जय माता। कार हमें जो है, आपको पता है मैंने आपको बोला चतुर्मास में एक 9 बत्ती का दिया जलाना है। ऐसा एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, आटे का दिया ले लीजिए, इस तरह की लंबी वाली हमें बाती चाहिए। ये हमें 2 लौंग के जोड़े चाहिए और सरसों का तेल। देखिए बुरा मत मानिएगा, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे पास घी खाने के लिए नहीं है, आप दिया जलाने के लिए बोलते हो, तो मैंने सर्वसम्मत से सरसों का तेल लिया है। ये एक बत्ती, ये हो गई दूसरी बत्ती, ये हो गई आपके सामने मैं गिनकर डालूंगी तीसरी बत्ती, ये हो गई चौथी बत्ती, ये हो गई 5वीं बत्ती, ये मैंने 5th बत्ती जो है वो इसमें लगाई, ये हो गई 6th बत्ती, ये हो गई 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब देखिए, अब ये बत्तियां जो है वो ऊंची नीची ना हो, इसलिए मैं इनको बराबर, हाथ दिखाओ मेरा, ऊंची नीची ना हो इसलिए मैं इनको इकट्ठा करूंगी, इस तरह से आपस में जोड़ूंगी। मैंने ये जोड़ा और जोड़ने के बाद मैंने ये बत्तियां इसके अंदर रख दी। अब हम इसमें भक्ति और भाव के साथ डालेंगे सरसों का तेल, ठीक है। उसके बाद पूरा ऊपर तक सरसों का तेल भरे, दिया आपको
पूरी भाव और श्रद्धा के साथ पूरे चतुर्मास में जलाना है। ये हमने बत्ती को किया पूरा डिप और हमने ये बत्ती को आगे रख दिया भगवान गणेश का नाम लेते हुए। अब हमने ली मैच बॉक्स आपकी हमेशा अपनी होनी चाहिए। किसी और की माचिस का इस्तेमाल करोगे तो बत्ती का फल उसे मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा हाथ में मेरे दर्द है तो आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा। ये अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा, अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा, और स्वाहा जरूर बोलना चाहिए जब हम दीप जलाते हैं। और ये हो गया हमारे पास लौंग, और ये जो लौंग आप देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर फूल पूरा है, फूल टूटा नहीं है। जय माता दी बोलकर एक लौंग डाली, ये जय माता दी बोल के दूसरी लौंग डाली, और इस तरह से दिए को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बत्ती को इस तरह का दिया पूरे चतुर्मास में आपको जलाना है। आप पीपल के पेड़ पर जलाएं, शम्मी के पेड़ पर जलाएं, बरगद के पेड़ पर जलाएं, अपने घर के शान कोण में जलाएं, अपने घर के मंदिर में जलाएं, अपने घर की पानी की टंकी के पास जलाएं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं, अपने घर के मंदिर में जलाएं। आप चाहे किसी सामाजिक तौर पर मंदिर में जलाएं या इन सब जगहों पर अलग अलग दिए भी आप 9 बत्ती रखकर जला सकते हैं। बोलिए जय माता दी। तो सावन के सोमवार की डेट्स को नोट कर लीजिए। इस बार चतुर्थी से सावन का सोमवार शुरू हो रहा है। सर्व सिद्धि योग है और जुलाई में बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य तो करेगा ही करेगा, और गुरु जो है वो अस्त हैं, वो उदय हो जाएंगे। शनि जो है वो वक्री हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेगा, सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, और मंगल और केतु की जो युक्ति बनी है उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। सावन का पहला सोमवार है 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार है 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार है 28 जुलाई को, और चौथा सोमवार है 4 अगस्त को। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सावन के सोमवार आप रखते हैं जरूर रखें। अगर आप पूरे महीने के व्रत रखते हैं तो आप जरूर रखें, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, इस बार आप सावन में सोमवार के व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस बार आप सावन में मंगला गौरी के व्रत जरूर रखेंगे, ताकि जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाए, जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है उनकी मैरिड लाइफ में सुकून आए। क्योंकि जैसे ही देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे, मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। उनकी वजह से नहीं आएंगी, लेकिन केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, और केतु जब शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। बेवजह हस्बैंड वाइफ में झगड़े लड़ाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, उलझने बढ़ेंगी। तो इन सब से बचने के लिए, और डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और मंगला गौरी व्रत की डेट्स भी अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ। नोट कर लीजिए, सावन इस बार अद्भुत सहयोगों के साथ आ रहा है, बहुत सालों बाद आ रहा है। ऐसे सहयोग, सर्व सिद्धि योग, और चतुर्थी पर गणेश जी के साथ सावन का शुरू होना, मतलब गणेश मन कहते हैं सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, और उनको मनाकर ही हम सावन के पहले दिन की शुरुआत, सोमवार की शुरुआत करें। ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। गॉड ब्लेस यू। है चलिए मंगला गौरी के डेट्स भी नोट कर लीजिए। मंगला गौरी का व्रत क्या होता है? सावन में जो हम मंगलवार के व्रत रखते हैं, इसे मंगला गौरी का व्रत करते हैं। पहला मंगलवार का व्रत है वो है 15 जुलाई का, दूसरा मंगला गौरी का व्रत जो है वो है 22 जुलाई का, तीसरा मंगला गौरी का जो व्रत है वो है आपका 29 जुलाई, और चौथा और आखिरी मंगला गौरी का जो व्रत है जिसमें उद्यापन करना है वो है 5 अगस्त। ओए होए, जय माता दी। माँ के भंडारे भरे आपके माँ, और सदा सुहागन रहे आप, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको मिले। करिए माँ की पूजा, आराधना, अर्चना। किसी भी कारण से आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप कम से कम मंगला माँ की यानी कि माता पार्वती की पूजा, आराधना, अर्चना ही कर लीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। और सबसे बड़ी बात, सुहागनों को सुहाग का सम्मान भेंट स्वरूप जरूर दें आप। जय माता दी। कर्म की बात करते हैं और कर्म को अच्छा करते हैं। आपके आसपास पड़ोस में कोई ना कोई कावड़ लेने जा रहा होगा। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है, कोई है, आंटी जी हैं, कोई अंकल जी हैं जो कावड़ लेने जा रहे हैं, उन्हें नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, जाकर उनसे मुलाकात करिए, उन्हें गले लगाइए, अच्छी सी वाइब्रेशंस दीजिए, और उनके रास्ते के खर्चे के लिए उन्हें कुछ पैसे भी दे दीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और उनको बहुत बहुत उत्साहित कीजिए, उनको मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, क्योंकि साक्षात कावड़ लाने वाला कावड़िया महादेव का जो होता है ना, बिल्कुल महादेव का रूप होता है, ये समझिए धरती पर। वरना आधा किलो जो है दाल या कोई सब्जी लेकर या कोई सामान बाजार से आप लेकर आते हो, उसे हाथ में लेके घूम फिर नहीं सकते आप। और इतनी बड़ी कावड़ को पैदल लेकर आना, दौड़ते हुए लाना, भाव के साथ लाना, बिना नीचे रखे हुए लाना, और थकना नहीं, हौसला नहीं खोना, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, धूप, ट्रैफिक सब में आना। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, कावड़ लेने जा रहे हैं तो ध्यान से जाइएगा। इस बार थोड़ा सा माहौल धार्मिक लोगों के लिए
या गुरु संतों के लिए या एस्ट्रोलॉजर्स के लिए या धर्म के यात्राओं को करने वालों के लिए थोड़ा सा समय गड़बड़ है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो उदय होने जा रहे हैं, तो चीज़ें हुए हुए बहुत बेहतर हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी न्यूज़ेस आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कावड़ लेने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, और कोई कावड़ लेने जा रहा है तो उनसे मुलाकात ज़रूर कीजिए। जय माता।